तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम राम दुख हरता राम, राम राम सुख करता राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आज हम आपको भरत और कौशल्या माता का संवाद सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम प्रणाम हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हैं प्राण हूँ ते प्यारे। विष विशांस विधु विशांस चैव स्नेह मुहिम लागी, होई बरीचर बारी बिरागी। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर हैं। कौशल्या माता कह रही हैं कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे प्राणों से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। हे प्रिय, आप तुम श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, चंद्रमा चाहे विष ऊपर से टपकाने लगे, लेकिन अगर बरसाने लगे जलचर जीवन जल से विलुप्त हो जाए। जैसे चाहे चंद्रमा चाहे जहर विष बरसाने लगे, चाहे चंद्रमा चाहे जल, जो जल होता है वो विष बन जाए, बरसाते लगे। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन तुम्हारे मन में श्री राम के लिए प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम है और स्नेह है। भय ज्ञान वर मिटे न मोहू, तुम ही राम ही प्रीत कुल ना हो। मात तुम्हार यहु जो जग काहि, सो सपने सुख सुगति न लाहूं। और ज्ञान हो जाने पर जो भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल हो कभी नहीं हो सकता। इसमें तुम्हारे सम्मति है। मतलब मैं कभी नहीं मान सकती कि जो कैकेयी ने किया इसमें तुम्हारा सम्मति है। जगत में कोई भी ऐसा कहीं भी हो, स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेगा। तुम बहुत ही सुंदर और शुभ हो, अच्छे हो भरत, तुम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते हो। अस कही मात भरत ही लाए, थान पाहे स्नेह नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कह करके माता कौशल्या ने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। इनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेम सु और जल छिलकने लगा। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बीत गई। मतलब इस तरह सारी कहानी कौशल्या माता कहती रहीं भरत को, और अपने गोद में सर रख लिया, और दोनों ही एकदम से रोते रोते सारी रात बीत गई।
वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसी, कहाँ पर मरति बचन सुदेसी। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाराज को बुला करके फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर यम अनुकूल वचन कहा करके प्रकाश से भरत जी को उपदेश दिया। मतलब अब भरत जी को मुनि वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया है कि तात हृदय धीरज धरो, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुण बचन सुनी, कारण कहो सब साज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य करने के का अवसर है, मतलब आज तुम्हें जो भी कार्य मिलेगा, जो तुम्हें अवसर मिलेगा करना है तुझे, उसे करो। गुरु जी के वचन सुन करके भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कह दिया। मतलब जाओ और अपने पिता को दाह संस्कार करना है तुम्हें, तो तुम जाओ, जा करके तैयारी करो। निपतन वेद विदित अन्न वावा, परम विचित्र विमान बनावा। गहि पद भरत मात सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई गई हुई विधि से राजा की देह को स्नान करवाएं और परम विचित्र विमान जो सजाएं। और भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा और अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। और जैसे राम की माता और लक्ष्मण की माता को सती होने मतलब पति के साथ अपना शरीर त्याग देना पहले परंपरा चल रही थी, लेकिन भरत जी ने सबको रोका कि ऐसा ना करें और सब रानियों को भी रोका। श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गए। मतलब राम को बोले कि मतलब भरत ने बोला कि मैं राम लक्ष्मण सीता को जल्द हिलाऊंगा, तो उनकी सौगंध है, उनका मतलब सबको कसम दिलाया। तब सब लोग रुके और आशा से रुक गए। चंदन अगर भर बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीर रज जीत बनाई, जान सुर सौपन सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि मालूम सुगंध दिव्यों से बहुत से बोझ आए और सूर्य जी के सूर्य तट पर जो सरयू तट था, जो वहाँ पे वो का नाम था सूर्य तट, तो वहाँ पर पे सुंदर चिता सजाई और बनाई गई, जो ऐसी मालूम हो रही थी मानो स्वर्ग से सुंदर है। वहाँ पर स्वर्ग से सुंदर है, स्वर्ग की सीढ़ियाँ आ गई हैं। यही विधि दया किए सब कीन्ही, विविधि बताए नन्य तिलांजुर दीन्ही। सौधि समृति सब वेद पुराना, कीन्ही भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाहगीर क्रिया और मतलब दाह लगा दिया, उनको जिला दिया। और जब सब हो गया तिलांजुर भी दिया। तिलांजुर दिया जाता है, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ लोग मन नहीं देते हैं तिलांजुर, लेकिन गांव में कुछ गाड़ते हैं ज़मीन में, कुछ में उसके बाद में बाल्टी में जल और चावल और काला तिल, वो सब लोग 3-3 बार तिलांजुर देते हैं
और फिर स्नान करने जाते हैं। सब विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दिया। फिर वेद समृद्ध और पुराण सबका मत क्षेत्र गरुड़ पुराण भी पढ़ा गया और सबके कहने से अनुसार भरत जी ने पिता का दाह 10 गत्र विधान 10 दिनों के निकृत किया। मतलब सारा सब कुछ जब कर दिया, जहाँ जहाँ जस मुनि वर आयस दीन्हा तहाँ बतह सब भांति सब कीन्हा। भय विशुद्धि दिए सब दाना धेनु धेनु बजी गहे वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने यहाँ जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वैसा ही सब कुछ हजारों प्रकार से किए, श्रद्धापूर्वक सब किए और शुद्ध होकर के जानने पर विधि पूर्वक सब दान भी किया। गौ तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार के सवारियों भी दान किया और सिंहासन भूषण बसन अन्न धन धन धाम दिए भरत लहि भूसुर परिपूर्ण काम। सिंहासन कहने पर कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिया। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण हो गए और अर्थात अन्न की भी सारी व्यवस्था दान कर दी और अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूर्ण किया। जो भी वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी को वो पूरी तरह उन्होंने दान किया। फिर पितु हित भरत कीन जहि करनी जो मुख लाखि जाए नहीं बरनी। सुदीन सौधि मुनि भरत आए सचिव महाजन सकल बुलाई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी ही वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया। सब जिस तरह सारा कार्यक्रम भरत जी ने किया उस तरह किसी ने भी नहीं किया। अब सब लोग भरत जी का भी वर्णन करने लगे हैं और नहीं किया जा सकता। इस तरह उन्होंने किया। शुभ दिन शोध करके वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी ने आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाराजों को बुलवाया और सब महाराज को बुला करके सब विधि पूर्व बताया। अब आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल फागुन मास की त्रयोदशी महाशिवरात्रि है, तो आप सभी लोग शिव की पूजा जरूर करें। और सबसे श्रेष्ठ है जो फागुन में शिवरात्रि आती है, बहुत बढ़िया शिवरात्रि है। और सब लोग जल भी चढ़ाएं और अपनी मनोकामना के लिए सुबह प्रातः काल से ही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का ध्यान करते रहें। वैसे शिवरात्रि को सब लोग व्रत भी रखते हैं, तो अगर व्रत रखा जाता है, जो ना रख पाए वो भी ओम नमः शिवाय करें और जो रख रहे हैं वो भी ओम नमः शिवाय करें। ओम नमः शिवाय करने से आपकी सारी मनोकामना, जो भी अच्छी मनोकामना होगी वो आपकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेगा। तो इस शिवरात्रि को अगर अपनी मनोकामना पूरी करना है तो ओम नमः शिवाय का ध्यान जरूर करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।